अनन्या नाम की एक लड़की की शहर में लहंगों की एक दुकान थी। अनन्या की दुकान में दूर दूर से लोग आते थे और इसलिए लहंगों की खूब बिक्री होती थी। और देखते ही देखते 6 महीनों में अनन्या बहुत अमीर हो जाती है। अनन्या शहर में एक बड़ा मकान खरीद लेती है और अपने घर में नौकर चाकर रख लेती है। अनन्या की दुकान से थोड़ी दूर एक सरस्वती नाम की महिला की लहंगों की दुकान थी। अनन्या की दुकान अच्छी चलने पर सरस्वती उससे चिढ़ने लगती है। अरे अब तो इसकी दुकान में ग्राहकों का रेला लगा हुआ है। पता नहीं कौन से हीरे मोती जड़ दिए हैं इसने अपने लहंगों में। सुबह से शाम हो जाती है, मेरी दुकान पर तो एक मक्खी तक भी नहीं भिनकती। लगता है मुझे कुछ करना होगा। एक दिन सरस्वती अपने नौकर नारंग को भेजकर अनन्या की दुकान में आग लगवा देती है और दुकान में रखे सारे लहंगे जल जाते हैं। अनन्या इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। अरे मेरी दुकान में आग कैसे लगी? मेरे सारे लहंगे तो जल गए होंगे। अब मैं क्या करूंगी? दुकान जलने के बाद अनन्या के पास जब कोई काम नहीं होता, इसलिए वो सरस्वती के पास काम मांगने चली जाती है। मैडम, क्या आप मुझे काम पर रख लोगी? मैं लहंगों का सारा काम जानती हूँ। मेरी एक दुकान थी जिसमें आग लग गई। अब मुझे फिर से दुकान खोलने के लिए रुपए जमा करने हैं। सरस्वती बहुत चालाक थी। वो मन ही मन सोचती है, ये तो अपने आप में ही मेरे पास चल कर आ गई। ये तो बहुत सुंदर लहंगे बनाती है। मैं इसको काम पर रख लेती हूँ। जब इससे खूब सारे लहंगे बनवा लूंगी तो धक्के मारकर भगा दूंगी। यह सोचकर सरस्वती अनन्या को अपनी दुकान पर रख लेती है और अनन्या मन लगाकर काम करने लगती है। देखते ही देखते सरस्वती की दुकान अच्छी चलने लगती है और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। इस काम से सरस्वती खूब पैसा कमाने लगती है। तभी एक दिन वो सोचती है, अब तो मेरा काम अच्छा चल रहा है। अब मुझे इस अनन्या की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक चाल चलती हूँ और इसे काम से निकाल देती हूँ। अगले दिन सरस्वती अनन्या पर चोरी का इल्जाम लगा देती है और उसे काम से निकाल देती है। मैंने तो बुरे दिन में तेरी मदद की और तू मेरी ही दुकान से चोरी कर रही है। चल निकल यहाँ से। आज के बाद मेरी दुकान की तरफ भी मत देखना, समझी? पर मैंने चोरी नहीं की मैडम। सरस्वती अनन्या की एक बात नहीं सुनती और उसे धक्के देकर दुकान से निकाल देती है। अनन्या बड़े दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और चलते चलते एक जंगल में पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक गुफा दिखाई देती है और उसमें से रोशनी निकल रही होती है। अनन्या उस गुफा के अंदर जाती है। उसे वहाँ एक परी मिलती है जो उससे कहती है, क्या बात है बेटी, तुम यहाँ क्यों आई हो? बहुत परेशान लग रही हो। बताओ क्या बात है? अनन्या उस परी को एक एक कर सारी बात बताती है। तभी वो परी अनन्या की मदद करती है और एक जादुई लहंगा प्रकट करती है। बेटी, ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को ले जाकर अपनी जली हुई दुकान में रख देना। सब पहले जैसा ठीक हो जाएगा। परी की बात सुनकर अनन्या खुश होकर उस लहंगे को अपने साथ ले जाती है और अपनी जली हुई दुकान में ले जाकर रख देती है। तभी एक चमत्कार होता है। अनन्या की दुकान पहले जैसी नई हो जाती है और वो लहंगा सोने के लहंगे में बदल जाता है। अरे लगता है ये चमत्कार इस जादुई लहंगे ने किया है। ये तो बहुत अच्छा लहंगा है। अब मैं अपना काम फिर से शुरू कर सकती हूँ। परी रानी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। जादुई लहंगे की मदद से अनन्या फिर से खुशी खुशी अपनी दुकान चलाने लगती है और जल्द ही उसका काम पहले की तरह चलने लगता है। यह बात सरस्वती को पता चलती है तो वो बड़ी चिढ़ जाती है और अपने नौकर सारंग को बुलाकर कहती है, अरे ओ सारंग के बच्चे,
तूने तो इस अनन्या की दुकान जला दी थी, तो फिर अब ये वो दुकान वापस पहले जैसी कैसे हो गई? बोल, जलाई भी थी या मुझसे झूठ बोला था तूने? आपको क्या बताऊं मालकिन, सब लोग कह रहे हैं कि उस अनन्या के पास कोई जादुई लहंगा है और ये सब उसी का कमाल है। यह बात सुनकर सरस्वती के होश उड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये बात है, मैं आज ही उस लहंगे को चुराकर अपनी दुकान में ले आऊंगी। ये कहकर सरस्वती अपना भेष बदलकर अनन्या की दुकान में चली जाती है और उससे लहंगा दिखाने को कहती है। बेटी, मुझे ये सब तो नॉर्मल लग रहे हैं। ये सोने का लहंगा कितने का है? ये मेरी बेटी पर खूब अच्छा लगेगा। नहीं माँ जी, वो लहंगा बेचने के लिए नहीं है। पर मुझे तो यही लहंगा चाहिए। यह कहकर सरस्वती जबरदस्ती उस लहंगे के पास जाती है और जैसे ही उसे छूती है तो जोरदार बिजली का झटका लगता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। यह देखकर अनन्या हैरान रह जाती है और जादुई लहंगे से कहती है, जादुई लहंगे, ये तुमने क्या किया? छोड़ दो इन्हें। नहीं बेटी, ये कोई और नहीं है, वो ही महिला है जिसने तुम्हारी दुकान में आग लगवाई थी और आज यहाँ मुझे चुराने के लिए आई है, पर अब मैं उसको सबक सिखाकर ही रहूंगी। यह बात सुनकर अनन्या सारी बात समझ जाती है। फिर जादुई लहंगा सरस्वती को देर तक झटका देता है और फिर जब वो माफी मांगने लगती है तो उसे छोड़ देता है। सरस्वती वहां से दुम दबाकर भाग जाती है और उस दिन के बाद से वो कभी अनन्या की दुकान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती और अनन्या अपने जादुई लहंगे की मदद से अच्छे से दुकान चलाने लगती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।